हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक वंस अगेन। इस प्लेलिस्ट में डेट टाइम प्लेलिस्ट में हम अपना पहला फंक्शन लिखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस जो हमने ये फाइल बनाई थी एक्सेल की फाइल, तो मैंने वो एक्सेल की फाइल में सारे फंक्शन को रखा हुआ है। देखिए यहाँ पे जैसे कि डेक्स फंक्शन है, ये देखिए ये डेक्स का रो, ये एग्रीगेशन का रो डेटा है। उसके बाद में एग्रीगेशन का फंक्शन हमने एक्सेल में भी, साथ में पावर बीआई डेक्स में भी किया है। बाद में हमने लॉजिकल के फंक्शन के रो डेटा को भी इसमें रखा है, अनक्लीन डेटा को, और बाद में लॉजिकल फंक्शन के क्लीन डेटा को हमने क्लीन भी किया है। यहाँ पे देखिए ये लॉजिकल फंक्शन के अनक्लीन डेटा को हमने क्लीन किया है टेबल के फॉर्मेट में और उसके विदाउट टेबल के फॉर्मेट में। और यहाँ पे हमने कुछ फॉर्मूला भी लिखा है। पैरेलली हम एक्सेल में भी देख रहे थे और पावर बीआई डेक्स में भी देख रहे थे। तो इसी तरह से मैं रो डेटा जो है डेट टाइम का भी रो डेटा डाल देता हूं, ताकि इन केस अगर फ्यूचर में अगर मैं आपको ये फाइल शेयर करूं तो आप यहां से भी रो डेटा को देख सकते हैं और क्लीन डेटा को देख सकते हैं। और साथ ही साथ उसके बाद में जो हमने फॉर्मूला अप्लाई किया है टेबल और विदाउट टेबल के ऊपर, वो सारे फॉर्मूलों को भी देख सकते हैं। तो मैं डॉक्यूमेंटेशन भी करते जा रहा हूं कि इन केस फ्यूचर में अगर आपको ये फाइल शेयर की जाए तो आप ये फाइल से भरपूर फायदा उठा सके फ्रेंड। तो हम सबसे पहले अपने जो डेट टाइम फंक्शन है उसके रो डेटा को हम कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, और ये फाइल को हम क्लोज कर देते हैं। और यहाँ पे ये एक्सेल के फाइल में जाते हैं और यहाँ पे डायरेक्ट जाके कंट्रोल वी पेस्ट कर देते हैं। तो ये हमारा जो हो गया, ये अनक्लीन डेटा हो जाएगा। यहाँ पे देखिए ये सिर्फ हमारा अनक्लीन डेटा है। ये अनक्लीन डेटा को हम क्लीन करने वाले हैं, तो यहाँ पे हम कॉपी करेंगे कंट्रोल सी। एक्सेल में हम क्लीन करने वाले हैं, यहाँ पे हम जाएंगे कंट्रोल वी प्रेस कर देंगे और यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम देखिए ऑल्ट ए ई आप प्रेस करेंगे, टेक्स्ट टू कॉलम हो जाएगा। यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन आता है, ये देखिए डेटा के अंदर टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन है। यहाँ पे आप चाहें तो सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन दिया है। यहाँ पे देखिए सबसे पहले अगर मैं इसको कॉलम को फिट करता हूँ, यहाँ पे देखिए मैंने कॉलम को पूरा सिलेक्ट किया, ऑल्ट ओ सी ए कर देता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो सारा जो डेटा है ना वो एक ही टेबल, एक ही कॉलम में है, एक ही कॉलम में है। तो ये हमें क्या करना है, सारा डेटा है ना एक ही कॉलम में है। एम्प्लॉई नेम और सेल्स अमाउंट, डेट और टाइम, सारा एक ही कॉलम में है। तो हम इसको सेपरेट करना चाहते हैं, तो हम इसको अलग करना चाहते हैं। तो मैं एक्सेल में भी आपको बता रहा हूँ कि क्लीनिंग कैसे करते हैं। तो ये कॉलम, ये डेटा को सिलेक्ट कर लेंगे पूरा, या तो उसके बाद में टेक्स्ट टू कॉलम पे जाएंगे। यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम पे जाने के बाद में या तो आप यहाँ से एक कॉलम को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में टेक्स्ट टू कॉलम पे क्लिक कीजिए, पूरा मत सिलेक्ट कीजिए वरना एरर बताएगा। तो यहाँ पे डिलिमिटेड दिखिए, डिलिमिटेड पे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको थोड़ा फॉर्मेट बता रहा है कि देखिए कैसा दिखेगा आपका डेटा यहाँ पे। तो ये फॉर्मेट के हिसाब से आप देखेंगे तो पाइप सिंबल से वो अलग कर दिया हुआ है। तो नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद में अदर पे क्लिक करके पाइप डाल दीजिए। अब आपका डेटा बिल्कुल क्लीन दिख रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नेक्स्ट कीजिए और इसके बाद में फिनिश के ऊपर क्लिक कर दीजिए। तो ये आपका डेटा हो गया। तो यहाँ से ये पहले कॉलम को डिलीट कर दीजिए, उसके बाद में कंट्रोल ए प्रेस कीजिए, ऑल्ट ओ सी ए, ऑटो फिट कर दीजिए कॉलम को। ये कॉलम ऑटो फिट हो गया और यहाँ से हम इसको डिलीट कर देते हैं। और उसके बाद में ये पूरा का पूरा जो है ना, ये पहला जो है पूरा का पूरा कॉपी करते हैं। ये टेबल के फॉर्मेट में रखेंगे हम, और हम नीचे भी टेबल के फॉर्मेट में रखेंगे। ऑल्ट ओ सी ए, हमारा कॉलम फिट हो गया। इसको मैं थोड़ा बोल्ड कर देता हूँ, कंट्रोल बी, ऑल्ट एच। उसके बाद में मैं यहाँ पे कुछ इसका नंबर वो देना चाहता हूँ, कुछ कलरिंग वगैरह देना चाहता हूँ कॉलम का, तो यहाँ से हम दे सकते हैं। समझो येलो कलर देना चाहते हो, येलो कलर दे सकते हैं। तो ये हमारा विदाउट टेबल का हो गया। अब यहाँ पे हम डेटा को सिलेक्ट करेंगे, कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो ये टेबल बन जाएगा फ्रेंड। ये देखिए ये टेबल बन गया। तो हमारे पास दो डेटा हो गया, एक विदाउट टेबल है और एक टेबल के फॉर्मेट में। तो इससे पहले हमने जो भी फॉर्मेट हमारा ये लिया हुआ है वो हम फॉर्मेट को ले लेते हैं, ताकि हम आगे का भी प्रोसीजर जो है ना इसके ऊपर हम कर सके। तो यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जो मैंने पेस्ट किया है, यहाँ पे आप देखिए तो कॉलम एन से मैंने पेस्ट किया है, ठीक है। तो मैं यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, आई से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। अभी इसके ऊपर आप ज्यादा टेंशन मत लो, सिर्फ मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे करते हैं। तो हम थोड़ा इसको फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये मैं सिलेक्ट कर लिया और उसके बाद में कॉलम की हाइट थोड़ा कम कर दिया ताकि हमें नजदीक से समझ में आ जाए। इसको भी सिलेक्ट कर लिया, कॉलम की हाइट विड्थ थोड़ा कम कर दिया, सॉरी। तो यहाँ पे ये हमारा हो गया है। इसको नोट, ये इधर फॉर्मूला लगा है, इसको फॉर्मूला को आप अभी
वो मत करो। 3.1 का हम फॉर्मूला देखेंगे। 3.1 का हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है वो देखेंगे पहले। तो यहाँ पे देखिए जो हमारा पहला फॉर्मूला है डेट टाइम की लिस्ट में ये टुडे है। टुडे ये 3 हो गया, या जो हमारा प्ले लिस्ट चल रही है वो 3 नंबर की प्ले लिस्ट चल रही है जिसका नाम है डेट टाइम फंक्शन। वो 3 नंबर की प्ले लिस्ट में जो हमारा पहला फंक्शन है वो टुडे है। तो टुडे क्या करता है, उसके बारे में हम देखेंगे कि यहाँ पे देखो कि डिस्क्रिप्शन क्या है कि रिटर्न द करंट डेट विदाउट टाइम। करंट डेट के लिए ये बताता है, और इसके बाद में डेक्स के लिए ये फॉर्मूला हम लिखते हैं ऐसे हम करंट डेट के लिए, और उसका जो आउटपुट है ये क्या है, जो करंट डेट का आउटपुट है वो हमें मालूम पड़ जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है फ्रेंड। सबसे पहले हम इसको एक्सेल में देख सकते हैं। एक्सेल में देखेंगे तो ये हमारा क्या आ जाएगा, टुडे फंक्शन हो जाएगा। ठीक है, टुडे ये हमारा फंक्शन है टेबल में और विदाउट टेबल में। अभी तो इसका काम नहीं है, लेकिन हम टेबल विदाउट टेबल का भी हमें काम नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपल सा कंट्रोल और सेमीकोलन आप प्रेस करेंगे ना तो टुडे का फॉर्मूला लिख जाएगा। देखिए कंट्रोल और सेमीकोलन आप प्रेस करेंगे, कंट्रोल प्लस सेमीकोलन CTRL प्लस सेमीकोलन, अगर आप ये प्रेस करेंगे ना तो ये डेट आ जाएगी। ओके फ्रेंड, तो एक्सेल में ये हमारा हो गया। विदाउट टेबल के लिए भी जरूरत नहीं है। अगर हम यहाँ पे लिखते हैं टुडे का फॉर्मूला, तो टुडे का फॉर्मूला भी हम लिख सकते हैं रिटर्न द करंट डेट फॉर्मेटेड एज डेट। तो यहाँ पे टुडे के लिए देखिए कुछ भी पैरामीटर की जरूरत नहीं है, सिर्फ ब्लैंक रहता है। तो यहाँ पे हम क्लोज करेंगे, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट करेंगे, दोनों भी आप देखेंगे तो सेम है। ये देखो ऊपर भी देखिए डेट दी हुई है 11/1/2024 और नीचे भी डेट दी हुई है। तो ये टुडे का फॉर्मेट और टुडे का मतलब फॉर्मूला हो गया 3.1 का। तो यहाँ तक वीडियो में अगर आप आ गए हैं फ्रेंड तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम देखते हैं हम पावर बीआई में कैसे हम फॉर्मूला लिखेंगे टुडे का फॉर्मूला। तो मैं पावर बीआई की विंडो में जाता हूँ और यहाँ पे हम पावर बीआई की रिपोर्ट व्यू में जाएंगे। ये हमारा जो फंक्शन, ये हमारे जो टेबल है इसके अंदर हम क्लिक करेंगे और टुडे का फॉर्मूला लिखेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे दिखाया है कि करंट डेट का फॉर्मूला हम लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं टेबल के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे न्यू मेजर पे क्लिक करता हूँ। न्यू मेजर पे क्लिक करने के बाद में हम क्या करेंगे कि अपना जो है फॉर्मूला लिखेंगे। डेक्स का जो फॉर्मूला है, डेक्स का फॉर्मूला मैं लिखता हूँ करंट डेट, उसके बाद में इक्वल टू डालता हूँ और टुडे लिखता हूँ। टुडे यहाँ पे देखिए टुडे आ गया, मैं टैब प्रेस करता हूँ, ओपन और क्लोज ब्रैकेट है, यहाँ पे कमिट कर देता हूँ या सेव कर देता हूँ या इंटर कर देता हूँ। तो तीनों भी करेंगे तो आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे आ जाएगा। डेक्स का फॉर्मूला जो भी मेजर है वो यहाँ पे आ जाएगा। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, देखिए ये यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये टुडे का फॉर्मूला आ जाएगा। ये देखो ये टुडे का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, यहाँ पे डेट टाइम दोनों भी बता रहा है, लेकिन उसकी कोई जरूरत नहीं अभी। तो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे एक शीट को, एक न्यू पेज को क्रिएट करता हूँ। न्यू पेज क्रिएट करने के बाद में ये इसको हम नाम दे देंगे, जो हमारा सीक्वेंस चल रहा है 3.1। ओके, 3.1 का ये टुडे का फॉर्मूला है। तो टुडे के फॉर्मूला में हम क्या करेंगे कि जो हमारा ये टुडे का फॉर्मूला था उसके ऊपर हम करंट डेट के ऊपर ये क्लिक करेंगे तो टुडे का फॉर्मूला ये हमारा आ जाएगा। तो देखिए ये टुडे का करंट डेट आप देखेंगे तो यहाँ पे लेबल दिया हुआ है। ठीक है, तो फ्रेंड उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना फ्रेंड, और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। दूसरों को भी बोलिए, दूसरों को भी रिकमेंड कीजिए कि अगर वो भी पावर बीआई के डेक्स फंक्शन को सीखना चाहते हैं तो ये प्लेलिस्ट को फॉलो करें, ये चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपने ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है तो दोबारा चैनल जो बटन है उसके ऊपर क्लिक ना करें, नहीं तो अनसब्सक्राइब हो जाएंगे। और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए फ्रेंड। ओके, तो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम फ्रेंड। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। थैंक यू।